स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। पाकिस्तान की सनक है भारत में आतंकवाद को फैलाना, लेकिन अपनी इस सनक के कारण पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो गया है, अलग थलग पड़ गया है। 3 साल में पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति में आज पाकिस्तान दुनिया में बिल्कुल अलग थलग दिखाई दे रहा है। जिस अमेरिका की मदद के भरोसे पाकिस्तान की रोजी रोटी चलती थी, आज उसी अमेरिका ने पाकिस्तान से मुंह फेर लिया है। पिछले 3-4 दिनों में पाकिस्तान पर क्या क्या नहीं बीती है। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान पर एलओसी पर दबाव बनाया, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में नवाज शरीफ इस लायक भी नहीं समझे गए कि उनको भाषण तक का मौका मिलता। आइए देखते हैं मोदी के चक्रव्यूह में फंसे पाकिस्तान का कैसे हो रहा है काम तमाम। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं। I had also traveled to Lahore, but India alone cannot walk the path of peace. We agreed that there is an urgent need for all countries to decisively act against those states who generate, support, shelter and sustain these factories of violence in our regions. पिछले 3 साल में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए पीएम मोदी के भाषण के जो छोटे छोटे अंश आपने सुने, उन भाषणों से ऐसा चक्रव्यूह बना था जिसमें आखिरकार आज पाकिस्तान फंस गया है। 50 साल से पाकिस्तान की जमीन से भारत की जमीन पर आतंक की फसल की सिंचाई करने वाले पाकिस्तान का काम तमाम होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सऊदी अरब दौरे के दौरान पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया है। नवाज शरीफ अरब इस्लामिक अमेरिकन समिट में आतंकवाद पर इंटरनेशनल रोना रोने के लिए 2.5 घंटे में स्पीच लिखकर सऊदी अरब पहुंचे थे। इस्लामिक देशों के प्रमुखों और डोनाल्ड ट्रंप के साथ नवाज शरीफ को फोटो खिंचवाने का तो मौका मिल गया, लेकिन स्पीच की कॉपी जेब में ही रह गई। समिट में नवाज शरीफ को बोलने का मौका तक नहीं मिला। नवाज शरीफ की अनदेखी पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल बेइज्जती थी। पाकिस्तान में भूचाल मचा हुआ है। रियाद समिट में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ और इस्लामी दुनिया की वाहिद जौहरी ताकत के वजीर आजम इसमें हमें खामोश तमाशाई दिखाई दिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2.5 घंटे की तकरीर की तैयारी उन्होंने की और इस तकरीर का उनको मौका नहीं मिला। जिस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ट्रीट किया गया, पहले तो इतनी ज्यादा लंबी नेट प्रैक्टिस कर रहे थे तकरीर करने की, मैच खेलने ही नहीं दिया उन्होंने अगलों ने। एक तो वो बड़ी शर्म की बात थी सारे मुल्क के लिए। उसके बाद जो ट्रंप ने वहां बातें की, कम से कम नवाज शरीफ को कुछ बयान तो देना चाहिए था। उसके बाद आतंकी हमलों से पाकिस्तान में भी 70,000 लोगों की जानें गईं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीड़ा दिखी भारत की। आतंकवाद पीड़ित देशों में नाम लिया तो भारत का। Few nations have been spared the violent reach of terrorism. America has suffered repeated barbaric attacks. India, Russia, China, and Australia have all been victims. Some estimates hold that more than 95% of the victims of terrorism are themselves Muslim. We now face a humanitarian and security disaster in this region that is spreading across the planet. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई है। बस एक बार दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई है, लेकिन ट्रंप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित है।
ट्रंप परिचित हैं पीएम मोदी की आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चल रही मुहिम से। हमारा भविष्य हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ है। इसी कारण मेरी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोग बढ़ाने पर पूरी प्राथमिकता दी है और पाकिस्तान के प्रति भी मेरी यही नीति है। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं। हमेशा से पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के भरोसे भारत को आंख दिखाता रहा है, लेकिन अब दुनिया बदल रही है। आज पाकिस्तान से भारत पिट रहा है तो अमेरिका से उसे मदद नहीं बल्कि बदले में पिटाई ही मिल रही है। पहले मोदी ने बराक ओबामा को भारत के साथ और पाकिस्तान के खिलाफ किया, अब डोनाल्ड ट्रंप भी भारत की तरफदारी कर रहे हैं। अबकी की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, जब मोदी लहर से प्रभावित होकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे रहे थे, तब भी भारत में पाकिस्तान की आतंकी हरकतों पर उनकी नजर थी। We appreciate the great friend India has been to the United States in the fight against radical Islamic terrorism. India has seen firsthand the brutality of terrorism and cross-border violence, including the attacks in Mumbai. And I mean, look, Mumbai is a place that I love. It's a place that I understand. So for all of the people in Mumbai, the attack on Indian Parliament, absolutely outrageous and terrible. We will defeat radical Islamic terrorism. पिछले 100 घंटे पाकिस्तान को बहुत भारी पड़े हैं। एक तो भारतीय सेना ने नौशेरा के सामने पाकिस्तानी जमीन पर बने पाकिस्तानी बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया। दूसरा, 55 देशों के सामने नवाज शरीफ को मुंह खोलने तक की इजाजत नहीं मिली। नवाज शरीफ को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाने का मौका तो मिला, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद पर बंदिशें लगाकर पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर कंगाल करने की नींव रख दी है। अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे पाकिस्तान को आर्थिक मदद को अब लोन में बदल दिया गया है और आर्थिक मदद में भी 1200 करोड़ की कटौती कर दी गई है। पाकिस्तान पोस्ट को उड़ाने से पहले भारत ने ऐसा जाल बुना कि पाकिस्तान फंसता ही चला गया। दुनिया के हर मंच से मोदी ने भारत की आतंकी पीड़ा सुनाई, वहीं अछूत कूटनीति का परिचय भी दिया। पाकिस्तान समझ ही नहीं पाया कि मोदी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे धीरे धीरे वो दुनिया से अलग थलग हो रहा है। फहरिस्त लंबी है। और मैं मानता हूं यह सवाल बहुत गंभीर है। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं और आतंकवाद को अपनी नीति का उपकरण मानते हैं। और जब गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म ये बातें सुनने को मिलती है, तब तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी निष्ठाओं पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। पिछले साल 18 सितंबर को हुए उड़ी हमले ने भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का बड़ा जख्म दिया था। उसी के बाद 29 सितंबर को मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की इजाजत दी थी। उड़ी हमले ने पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को भारत के पक्ष में खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया। उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन होना था, लेकिन भारत के 3 पड़ोसी देशों बांग्लादेश, भूटान
और अफगानिस्तान ने सम्मेलन का बहिष्कार करके पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन नहीं हो सका। – 2014 में काठमांडू में हुए सार्क सम्मेलन में पीएम मोदी ने सार्क सैटेलाइट का प्रस्ताव दिया था। इसी 5 मई को मोदी का सपना पूरा हो गया। पाकिस्तान को अलग थलग करके भारत ने नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव के साथ मिलकर सार्क सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज दिया। इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान को मुख्य अतिथि बनाकर पाकिस्तान के मित्र अरब देशों में सेंध लगा दी। जब मैं 20 साल पहले विश्व के कुछ नेताओं से मिलता था और आतंकवाद की चर्चा करता था, तो उनको ये बात गले नहीं उतरती थी। वो कहते थे तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। लेकिन धीरे धीरे आज पूरा विश्व देख रहा है कि आतंकवाद किस प्रकार के फैलाव करता चला जा रहा है। परंतु क्या हम वाकई इन ताकतों को से निपटने के लिए सम्मिलित रूप से ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कर रहे हैं? ये मोदी ही थे जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र को उलाहना दे सकते थे कि आतंकवाद पर जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ईरान और अमेरिका में भले न पड़ती हो, लेकिन ईरान और अमेरिका भारत के साथ और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। ईरान को पाकिस्तान ने ही उकसाया क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने ईरान के 10 सैनिकों को मार गिराया था। ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी दे रखी है कि वो पाकिस्तान में घुसकर सुन्नी आतंकवादी ठिकानों और लॉन्च पैड को तबाह कर देगा। आज जब भारत कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में मिली फांसी की सजा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो ईरान भारत के साथ खड़ा है। शक है कि पाकिस्तानियों ने ईरान से ही जाधव को अगवा करके उसे जासूस साबित कर दिया। दया और सेवा की कूटनीति से भी मोदी दुनिया के प्रिय बने और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की कलई खुलती चली गई। नेपाल और अफगानिस्तान में भूकंप की आपदा हो या मालदीव में पानी का संकट, मोदी हर देश के साथ खड़े हुए। यहां तक कि पाकिस्तान को भी मदद की पेशकश करने से नहीं चूके थे। 2 साल पहले जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ की आपदा आई तो पाकिस्तान के इलाके भी उसकी चपेट में आ गए। मोदी ने बैर भाव भूलकर पाकिस्तान को मदद की पेशकश की थी। मुसीबत जैसे हमारे यहां जम्मू कश्मीर में आई है, वैसा ही ये आपदा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी आई है। वहां के नागरिकों को भी बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। मैं पाकिस्तान सरकार को भारत सरकार की तरफ से आवश्यक जो भी मदद चाहिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नागरिकों के इस मुसीबत में मदद करने के लिए भारत सरकार तैयार है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।